दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आप सभी को पता होगा अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो रेगुलर क्लासेस अपने चैनल के ऊपर डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। और दोस्तों उसी से रिलेटेड अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भी जो अपनी एग्ज़ाम की क्लासेज हैं वो भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपना पहली MSN की क्लास है और उसका जो टॉपिक है वह है क्रिटिकल केयर नर्सिंग और क्रिटिकल केयर नर्सिंग के प्रिंसिपल। दो टॉपिक अपन इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है? क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज़ ए मल्टी प्रोफेशनल हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट दैट प्रोवाइड द केयर फॉर पेशेंट विद एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस या इंजरी। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग है वो एक ऐसी मल्टी प्रोफेशनल हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट का पार्ट है जो क्या करता है, केयर प्रोवाइड करवाता है ऐसे पेशेंट को जिसकी लाइफ है वो बहुत ही इमरजेंसी मोड पे हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो। देखिए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का मतलब यही है कि कोई पेशेंट है बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन में, बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, उस चीज़ के लिए उस पेशेंट को अपन केयर प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल केयर नर्सिंग बोलते हैं। चलिए ये डेफिनेशन अपन ने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है क्रिटिकल केयर इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव केयर। देखिए क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, उसका ही दूसरा नाम है इंटेंसिव केयर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्रिटिकल केयर आता है फिर इंटेंसिव केयर आता है, आंसर बिल्कुल दोनों का सेम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, मतलब क्रिटिकल केयर नर्सिंग के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए पहला है असेसिंग ए पेशेंट कंडीशन एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट केयर प्लान। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो उसको असेस करते हैं। असेसमेंट करने के बाद उसके लिए अपन प्लानिंग करेंगे, कोई भी प्रोसीजर है उसको कैसे उसके ऊपर अप्लाई करना है और पेशेंट के लिए क्या नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, ये सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटिंग वुंड एंड प्रोवाइड एडवांस लाइफ सपोर्ट। जो पेशेंट को कोई भी अगर वुंड हो रखा है, कोई घाव हो रखा है तो उसको ठीक करेंगे, उसके बाद में उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट, मतलब उसकी आगे की जो लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए अपन उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट तीसरे नंबर के पॉइंट में असिस्टिंग फिजिशियन इन परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रोसीजर। अब कोई भी फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर अपन असिस्ट कर देंगे ताकि वो उसके ऊपर वेरियस टाइप के प्रोसीजर अप्लाई करके उसकी जो लाइफ है उसके स्पान को बढ़ा के लाइफ को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग पेशेंट वाइटल पैरामीटर। जो पेशेंट के वाइटल पैरामीटर हैं, पेशेंट की पल्स है, रेस्पिरेटर है, बीपी है, इन सब को चेक करने के लिए क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को वाइटल साइन को अपन ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्व करने के बाद उनको रिकॉर्ड करेंगे ताकि जो नेक्स्ट है उसकी जो प्लानिंग है वो की जा सके, उसका गोल रखा जा सके कि पेशेंट को किस हद तक ठीक करना है। नेक्स्ट इंश्योरिंग दैट वेंटिलेटर, मॉनिटर एंड अदर टाइप ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसका मतलब है कि पेशेंट को अपन जो भी वेंटिलेटर, मॉनिटर पे रख रहे हैं उसके अलावा जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है सारे प्रॉपरली फंक्शनिंग करनी चाहिए, सारे प्रॉपरली काम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को अपन ने वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया है बट वेंटिलेटर ही ऑलरेडी ख़राब है। नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट में दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिंग IV फ्लूइड एंड अदर इमरजेंसी ड्रग। पेशेंट को इमरजेंसी की जो भी ड्रग होती हैं और उसके फ्लूइड को मेंटेन के लिए अपन IV फ्लूइड देंगे। नेक्स्ट कोलाबरेटिंग विद अदर हेल्थ मेंबर्स। अब देखिए पेशेंट को अपन अकेले तो संभाल नहीं सकते, अपने को और हेल्थ मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एक अकेली नर्स से पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कोलाबोरेशन, मतलब कि अपन एक पूरे संगठन के साथ उस पेशेंट की केयर करेंगे। नेक्स्ट है रेस्पॉन्डिंग टू बी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड मेंटेन नर्सिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट है उसको अपन रेस्पॉन्ड करेंगे, उसको अपन फेज करेंगे और उसके बाद में जो नर्सिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके हिसाब से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए क्रिटिकल केयर नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ ली है, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग भी पढ़ ली है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। देखिए क्रिटिकल केयर नर्सिंग के 6 प्रिंसिपल अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और पहला प्रिंसिपल है एंटीसिपेशन। देखिए द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग आर एंटीसिपेशन। वन हैज़ टू रिकॉग्नाइज हाई रिस्क पेशेंट एंड एंटीसिपेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर टू मीट एनी इमरजेंसी। इसका मतलब है दोस्तों एंटीसिपेशन है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग का पहला प्रिंसिपल है और इसके अंदर पेशेंट होता है वो हाई रिस्क कंडीशन में होता है। तो अपन क्या करेंगे, उसकी जो हाई रिस्क कंडीशन है, जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको अपन देख लेंगे और इसके बाद में जो भी वहाँ पे क्या हो रहा है इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है उन सबको अपन कंप्लीट पूरा करेंगे।
नेक्स्ट है यूनिट इज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, मतलब जिस यूनिट में अपन पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, प्रॉपरली सुव्यवस्थित तरीके से सही होनी चाहिए, और वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है वो भी वहाँ पे ऑलरेडी होने चाहिए। इसके बाद में जो यूनिट का काम है वो लगातार चालू रहेगा। एंटिसिपेशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि तो पहला प्रिंसिपल है क्रिटिकल केयर नर्सिंग का, दूसरा इसके अंदर जो भी मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट की केयर करने के लिए वो सब वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोशन, देखिए द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज डिपेंड अपॉन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोशन। इसका मतलब दे रखा है कि जो पेशेंट होता है वो कंप्लीट डिपेंड होता है प्रोग्नोसिस पे, मतलब जितना हो सके जितना पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया सबसे पहले अपन उसको डिटेक्ट करेंगे, अपन उसको देखेंगे और उसके बाद में उसका जो असेसमेंट डाटा है वो अपन कलेक्ट करने लग जाएंगे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फर्दर इंजरी एंड कॉम्प्लिकेशन, देखिए दोस्तों जितना जल्दी हो सके अपन असेसमेंट डाटा वगैरह सारी चीज़ें ले लेंगे, पेशेंट का डायग्नोसिस कंप्लीट कर लेंगे, उतनी जल्दी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो और ये सब अगर अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, पेशेंट को कोई भी इंजरी हो रखी है, कोई घाव है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है मतलब उस चीज़ की वजह से कोई लक्षण आगे फ्यूचर में आ सकते हैं, अपन उनको जितना जल्दी हो सके उतना रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, कोलाबरेटिव प्रैक्टिस। देखिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल केयर नर्सिंग मैंने पहले ही समझाया था कि अकेली एक नर्स से पूरा हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। कोलाबरेशन एक कंप्लीट एक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ गया तो वहाँ पे नर्स के साथ डॉक्टर भी काम करेगा, हेल्थ जो है अपने हेल्प करते हैं वो सब भी वहाँ पे काम करेंगे, जो टेक्नीशियन है जो लैब के अंदर काम करता है, सारे जितने भी हेल्थ मेंबर्स हैं वो सारे एक साथ संगठित होकर के उसके अंदर सहयोग करके पेशेंट की केयर करेंगे। तो देखिए उसमें क्या होगा, जो फिजिशियन होगा वो डिसीजन लेगा, उसके बाद में नर्स क्या करेगी, उस डिसीजन को अप्लाई करेगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, इंट्रा प्रोफेशनल, इंट्रा डिपार्टमेंटल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर दे रखा है कि कम्युनिकेशन अपन बिल्कुल अच्छा रखेंगे, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो फिजिशियन हो, या फिर जो पेशेंट है, फिर पेशेंट की फैमिली है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा अपन पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ही आसानी से जल्दी समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन क्रिटिकल इन पेशेंट। देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, कोई भी पेशेंट होता है वो क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसके लिए वहाँ पे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण कॉज है उसकी डेथ के लिए। तो अपने को क्या करना है, प्रिवेंशन, मतलब इन्फेक्शन पे अगर पेशेंट को हो रहा है अपने को उसको बचाना है, उसको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इल पेशेंट रिक्वायर इंटेंसिव केयर बिकॉज एट ए ग्रेट रिस्क, मतलब क्रिटिकल इल पेशेंट, जो पेशेंट बिल्कुल इमरजेंसी की कंडीशन में, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, पेशेंट को जो ग्रेट रिस्क है इन्फेक्शन का उसको जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए, और इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर कहाँ कहाँ फैलता है, इन्वेजिव लाइन जो अपन IV फ्लूइड देते हैं वहाँ से जा सकता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू। इसके अलावा अगर पेशेंट लंबे टाइम से, बहुत ही लंबे टाइम तक बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर रह रहा है और जो क्रिटिकल यूनिट का एनवायरनमेंट है वो सारा भी इन्फेक्शस ऑलरेडी रहता है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो अपन पहला ही काम क्या होगा, जो पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो या फिर इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाना है, बिल्कुल प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल है क्राइसिस इंटरवेंशन, पार्टनरशिप इज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग क्राइसिस, बॉन्ड बिटवीन नर्स पेशेंट फैमिली आर स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। क्राइसिस इंटरवेंशन इसका मतलब समझिए, इमरजेंसी की कंडीशन में जो पेशेंट है, जो पेशेंट की फैमिली बच गई है, तो नर्स का महत्वपूर्ण काम होगा कि वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में समझाए ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें और वो पैनिक नहीं हो। तो देखिए अपन ने यहाँ पे दोस्तों 6 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, वापस से एक बार बता देता हूँ। एंटीसिपेशन पहला प्रिंसिपल है, और एक छोटी सी दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जितने रिक्वायरमेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट के वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। अर्ली डिटेक्शन प्रमोशन, जितना जल्दी हो सके पेशेंट का अपन डायग्नोसिस करेंगे। तीसरा कोलाबरेटिव प्रैक्टिस, कोलाबरेशन में काम करेंगे। कम्युनिकेशन, जितना जल्दी उसके आसानी से बात अपन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन, इमरजेंसी की कंडीशन में क्या करेंगे, एक ऐसा बॉन्ड बनाएंगे अपन जो नर्स पेशेंट हो या फिर नर्स हो उन दोनों के बीच में, ताकि वो हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन को समझ सके और पैनिक नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहली चीज़ डिस्कस की थी क्रिटिकल केयर नर्सिंग की डेफिनेशन, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। अगर आपको इन पॉइंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको नर्सिंग की, चाहे वो GNM हो या फिर BSc नर्सिंग, अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है आप हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।